नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक गरीब गांव संधानपुर और उसमें रह रहे एक बहुत ही गरीब परिवार की। हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, संधानपुर गांव घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा एक शांत और सुंदर गांव था। लेकिन इस प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद गांव के लोग अत्यंत गरीबी में जीवन बिता रहे थे। गांव में रोजगार के अवसर लगभग न के बराबर थे। अधिकांश लोग लकड़ी काटकर या छोटे-मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते थे। अर्जुन, गांव का एक 20 वर्षीय युवक, अपने माता-पिता और छोटी बहन के साथ एक टूटी-फूटी झोपड़ी में रहता था। उसका परिवार दिन-रात मेहनत करता, लेकिन हमेशा भूखा ही सोना पड़ता। अर्जुन का दिल तब टूट जाता था जब उसकी बहन रोटी के लिए रोती थी। उसके पिता उसे हमेशा एक बात कहते थे। अर्जुन, भगवान ने हाथ और पैर दिए हैं। मेहनत करो और अपनी किस्मत बदलो। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। अर्जुन को यकीन था कि उसकी मेहनत और दृढ़ निश्चय एक दिन उसके परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि कहाँ से शुरू करे। वह रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता और गांव के बाजार में बेचता। जितने पैसे मिलते वे परिवार की भूख मिटाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होते। गांव के बाकी लोग अर्जुन पर हंसते और कहते, सपने देखना छोड़ो अर्जुन, गरीब आदमी की किस्मत कभी नहीं बदलती। अर्जुन उनको अनसुना कर देता। वह जानता था कि एक दिन उसका भी समय आएगा। एक दिन जब अर्जुन लकड़ियां काट रहा था, उसने जंगल में एक अनजान रास्ता देखा। जिज्ञासा से भरा अर्जुन उस रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह एक गुफा के पास पहुंचा, जिसके चारों ओर घने पेड़ और लताएं थीं। गुफा से हल्की रोशनी और ठंडी हवा आ रही थी। गांव के लोग कहते थे कि यह गुफा भूतिया है और यहाँ कोई नहीं जाता। पर अर्जुन का डर उसकी जिज्ञासा के सामने फीका पड़ गया। वह अंदर गया। गुफा के अंदर उसने देखा कि एक बुजुर्ग ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चारों ओर एक रहस्यमयी चमक थी। अर्जुन ने डरते-डरते पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा। मैं वही हूं जिसकी तुम्हें तलाश है। अर्जुन चौंक गया। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इसे बदलने के लिए तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया। हाँ, मैं तैयार हूँ। बुजुर्ग अर्जुन को गुफा के पास एक बंजर खेत में ले गए। खेत की मिट्टी सूखी और पत्थरीली थी। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें इस बंजर जमीन पर फसल उगानी होगी। यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें इसमें धैर्य और श्रम से काम लेना होगा। जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हें एक गुप्त संकेत मिलेगा। अर्जुन ने खेत को देखा और सोचा, क्या यह संभव है? लेकिन उसने खुद को समझाया कि अगर यह चुनौती उसकी किस्मत बदलने की ओर पहला कदम है, तो उसे इसे स्वीकार करना होगा। अर्जुन ने अगले दिन से काम शुरू किया। वह सुबह-सुबह उठकर खेत की सफाई करता, पत्थर हटाता और मिट्टी को खोदता। उसके पास कोई औजार नहीं था, लेकिन उसने अपने हाथों से मिट्टी को तैयार किया। रोजाना वह गांव से कई मील दूर नदी से पानी लाता और खेत में डालता। कई बार उसकी मेहनत बेकार जाती, क्योंकि पानी मिट्टी में समा जाता और पौधे सूख जाते। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद खेत में फसल लहलहाने लगी। जब खेत हरा भरा हुआ, बुजुर्ग फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने धैर्य और श्रम से असंभव को संभव कर दिखाया। यही तुम्हारी पहली जीत है। अर्जुन को महसूस हुआ कि मेहनत और धैर्य जीवन की सबसे बड़ी ताकतें हैं। बुजुर्ग ने अर्जुन को एक पुराना संदूक दिया और कहा, इसे शहर में ले जाओ और बेचो, लेकिन याद रखना, तुम्हें ईमानदारी से काम करना है। अर्जुन संदूक लेकर शहर गया।
वहां उसने कई व्यापारियों को संदूक दिखाया। एक सेठ ने कहा, मैं तुम्हें इसके 50 रुपए दूंगा। अर्जुन को लगा कि यह संदूक ज्यादा कीमती हो सकता है। तभी एक दूसरा व्यापारी आया और कहा, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। अर्जुन ने सोचा कि यह संदूक और भी ज्यादा मूल्यवान हो सकता है। उसने ईमानदारी से व्यापारी से कहा, इसकी असली कीमत का पता लगाने के लिए इसे किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। विशेषज्ञ ने जांचने के बाद बताया कि यह संदूक दुर्लभ और प्राचीन है, जिसकी कीमत लाखों में हो सकती है। व्यापारी ने अर्जुन को सही कीमत दी। जब अर्जुन वापस गुफा में लौटा तो बुजुर्ग ने कहा, ईमानदारी और बुद्धिमानी तुम्हें जीवन में सही राह दिखाएंगी। तुमने दूसरी चुनौती भी पार कर ली। अंतिम चुनौती के लिए बुजुर्ग ने अर्जुन को गांव लौटने और वहां की समस्याओं का समाधान करने को कहा। अर्जुन ने देखा कि गांव के लोग बेरोजगार और हताश थे। अर्जुन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास जो संसाधन हैं, उनसे हम हस्तशिल्प का काम शुरू करेंगे। जंगल की लकड़ी और मिट्टी का उपयोग करके चीजें बनाएंगे और उन्हें शहर में बेचेंगे। शुरुआत में ग्रामीणों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन के आत्मविश्वास और उत्साह ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने बांस से फर्नीचर, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी की मूर्तियां बनानी शुरू की। अर्जुन खुद इन्हें बेचने शहर गया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा और गांव के लोगों की आय भी बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में संधानपुर एक संपन्न गांव बन गया। अर्जुन ने गांव के हर घर में रोशनी लाने का सपना पूरा किया। जब अर्जुन ने गुफा में बुजुर्ग को धन्यवाद देने गया, तो वह वहां नहीं थे, पर गुफा की दीवार पर एक संदेश लिखा था। सच्ची मेहनत, ईमानदारी और नेतृत्व से इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग मेहनत, धैर्य, ईमानदारी और आत्मविश्वास में छिपा है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर इंसान ठान ले तो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं, अगर आप उसे संभव बनाने की ठान लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।